आपका स्वागत है और समय पर देख रहे हैं 11वां दिन आज हमें यहाँ हो गया है और कल मुख्यमंत्री साहब का बयान भी आया है। अब बयान को अगर हम एक सकारात्मक अध्यापक जो है हर चीज़ को सकारात्मक नज़रिए से देखते हैं, बच्चों को भी एक सकारात्मक नज़रिया दिखाते हैं कि एक सकारात्मक वे में किस तरह से आप लोग काम कर सकते हैं। तो उन्होंने सही कहा कि कंपनियां जो हैं वो दिल्ली की हैं, सारी फंडिंग जो है वो दिल्ली सरकार कर रही है। हम इस चीज़ से पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम जो है वो ये बताना चाहते हैं कि महोदय शायद आप तक जानकारी जो है वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाई है। हम भी वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि कंपनियां दिल्ली की हैं, वोटर्स हिमाचल के हैं। और दूसरी तरफ ये है कि फंडिंग अगर दिल्ली से आ रही है तो हम हिमाचल सरकार से सिर्फ इतना निवेदन कर रहे हैं कि जो 8 से 10 करोड़ रुपए आप कंपनियों को सालाना दे रहे हैं सर्विस शुल्क के नाम पे, उसे जो है वो बंद करिए। उस पैसे को हिमाचल के लोगों का टैक्स पेयर का पैसा है, हिमाचल के लोगों के काम आना चाहिए। तो उस पैसे को जो है आप अपने पास रखिए और बाहरी राज्यों की कंपनीज को आप बाहर करिए। इसी चीज़ को हम लोग जो हैं वो सरकार को बार बार 11 दिन हमें अभी हो गए हैं, 11 दिन हम नवंबर माह में बैठे थे, तो लगभग 22 दिन हम अगर देखा जाए तो 22 दिनों का प्रदर्शन हो चुका है। तो हम यही कह रहे हैं कि उस पैसे का दुरुपयोग ना हो और इसी के लिए जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो है कमेटी का गठन किया था। जब हमारा पहले 11 दिनों का धरना प्रदर्शन हुआ था और उसके बाद जो है एक सब कमेटी का गठन किया गया, 3 राज्यों का दौरा किया गया। उसके बाद ये कहना कि ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो सरकार पे भी प्रश्न चिन्ह लगाता है कि अगर ये सब कुछ केंद्र सरकार का था तो हिमाचल से कमेटी बनाई क्यों गई। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि साथ ही साथ जो है हमारा भारतवर्ष का ही एक राज्य हरियाणा है जो हमारा पड़ोसी राज्य है, वहाँ पे भी तो कंपनियों को बाहर किया गया है। और अभी जो सब कमेटी दौरा करके आई है उसमें हरियाणा भी शामिल था, वेस्ट बंगाल शामिल था, असम शामिल था। उस चीज़ का दौरे का ये मतलब था कि भाई एक प्रॉपर पॉलिसी जो है व्यावसायिक शिक्षकों के लिए तैयार की जाए और उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है एक पॉजिटिव वे में जो है वो सरकारी अधिकारियों द्वारा और व्यावसायिक शिक्षकों ने उसको मिलकर बनाया, उस डिपार्टमेंट को सबमिट किया हुआ है। अगर वो उस रिपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है, अगर उस दौरे का कोई औचित्य नहीं था, तो उस दौरे पर जो पैसा खर्च किया गया वो जो है वो एक प्रकार से जो है वो सरकारी धनराशि का जो है वो दुरुपयोग है, वो पैसे का दुरुपयोग है। तो ऐसा नहीं है, सरकार ने पॉजिटिवली जो है वो काम किया है, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं इस चीज़ को गुमराह कर रहे हैं। पूर्व सरकारों में भी आपने देखा है, ओपीएस जैसी समस्या में भी यही बात थी, सरकारें बोलती रही ओपीएस देने के लिए, अधिकारी मना करते रहे और बाद में उन्हीं अधिकारियों ने जो है वो पॉलिसी फ्रेम करके दी और आज पूरे हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनके हक में जो है माननीय सीएम साहब ने जो है वो फैसला लिया है। तो व्यावसायिक शिक्षकों के बारे में भी कुछ ऐसी बातें कल जो है कल भी हम जो है जब बयान हमने सुना तो हमें ये सीधा साफ दिख रहा है कि उनके पास जो है अभी प्रॉपर जानकारी नहीं है, प्रॉपरली अधिकारियों ने स्टडी नहीं किया है। लेकिन माननीय जो है सीएम महोदय ने कहा है कि आने वाले दिनों में हमारे साथ बातचीत की जाएगी। हमें उम्मीद है कि जैसे ही वो गुजरात दौरे से वापस आते हैं डेफिनेटली हमारे डायलॉग्स का जो प्रोसेस है वो शुरू हो पाएगा और हमारी डिमांड्स जो है उन पर प्रॉपरली वर्क किया जाएगा। कब तक ये धरना जारी रहेगा? जिस प्रकार से सरकार का रुख आपके सामने आ गया, तो कब तक ये धरना यहाँ पर चलेगा? देखिए, धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा जब तक हमारी डिमांड्स को जो है वो पूरा नहीं किया जाता है। हमारी डिमांड्स जो है बिल्कुल छोटी सी डिमांड है, जैसा कि सीएम महोदय ने कहा सेंटर से जो पैसा आ रहा है वो सेंटर की स्कीम है, सेंटर से पैसा आ रहा है, हम उसी पैसे की डिमांड कर रहे हैं। हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, यहाँ पे पैसे की थोड़ी आर्थिक तंगी जो है हिमाचल प्रदेश में देखी गई है। हमने किसी फाइनेंशियल बर्डन की बात नहीं की है, हम तो जबकि फ़ायदा देना चाहते हैं सरकार को, 8 से 10 करोड़ रुपए हम तो बचाने की बात कर रहे हैं, हम बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। हम कोई रेगुलर जॉब नहीं मांग रहे हैं, रेगुलर पॉलिसी नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि कंपनियों को हटाइए और अपने तरीके से जो है व्यावसायिक शिक्षा को चलाइए जिस तरह से हरियाणा राज्य में चलाया गया है। आप अगर हरियाणा राज्य को कॉपी नहीं करना चाहते तो सरकार अपने लेवल पर कोई जो है वो तरीका निकाले और उस तरीके से हमें अंडरटेक किया जाए, जबकि व्यावसायिक शिक्षकों ने इसके अलग अलग तरीके जो है सरकार को रिपोर्ट बना के सौंपा हुआ है। देखिए, अभी तक हम जो है विभिन्न मंत्रियों से मिले हैं, विभिन्न विधायकों से मिले हैं, जबकि 10 से 15 मंत्री और विधायकों से हमारी बातचीत अभी तक हो चुकी है। कहीं ना कहीं हमें जो है हमें लगता है विभागीय अधिकारियों की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि हम सरकार के लगभग 10 से 15 विधायक और मंत्री ये खुद कह रहे हैं कि आपकी मांगे जायज़ हैं। इवन यहाँ के जो है माननीय विधायक जो है हरीश नारथा जी ने तो इतना तक कह दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद आपके साथ धरना प्रदर्शन ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पास ही मेरे ही विधानसभा क्षेत्र से ना जाने कितनी कंप्लेंट्स जो है मेरे पास आई हुई हैं। तो अभी तक हम लोग जो हैं वो सकारात्मक तरीके से सहनशीलता के साथ डायलॉग, हम जानते हैं बात डायलॉग से होती है, बात उग्र होके नहीं होती है, बात
जो है वो एग्रेशन दिखा के नहीं होती है, बात होती है एक संवेदनशील तरीके से, एक जो है डायलॉग्स का प्रोसेस जो है शुरू होना चाहिए। हमारी भावनाओं को सरकार को समझना चाहिए, हम सरकार की भावनाओं को समझ रहे हैं, इसी वजह से हमने किसी फाइनेंशियल डिमांड की बात नहीं की है। नीरज जी, एक बात और निकल कर आ रही थी कि धरने की आज यहाँ पर आपको परमिशन अब यहाँ पर ख़त्म हो गई है, तो क्या इस बाबत यहाँ पर आपको कुछ उठाने के बारे में भी बातचीत हुई, कुछ पुलिस के साथ ऐसा हुआ? देखिए, कल शाम को कुछ पुलिस के अधिकारी हमारे पास आए थे, उन्होंने हमसे कहा कि आपको जो है ये धरना प्रदर्शन जो है क्लोज़ करना होगा, लेकिन हमने भी पुलिस स्टेशन जाके भी बातचीत की है। हमने उन्हें बताया कि हमने प्रॉपर तरीके से जो हमारी तरफ से फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए, हमारे जो पदाधिकारी हैं उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं। हमने एक एप्लीकेशन जो है एडीएम साहब को दी है, हमने प्रॉपर तरीके से पुलिस प्रशासन को जो है वो इन्फॉर्म किया हुआ है और उसमें 7 से 10 तारीख की डेट जो है मेंशन है। अब जो है आगामी जो उनकी तरफ से कोई डिनाइल हमें नहीं आया है, तो अगर डिनाइल नहीं आया है तो इट मीन्स हम लोग जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उसी वजह से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अपना पक्ष जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा है, पुलिस के सामने रखा है। बाकी हम जो है शांतिप्रिय तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो है ई टैक्सी का आज विमोचन होना है, तो वहाँ के उन लोगों के लिए भी हम कोऑपरेट कर रहे हैं। हम किसी प्रकार की जो है इस अवस्था नहीं करते हैं। परमिशन डिनाई हो जाती है तो फिर क्या रहेगा आगे? देखिए, परमिशन डिनाई हो तो हमारा जो है प्रदर्शन ऐसे ही रहेगा। हम यहाँ से टस से मस होने वाले नहीं हैं। हम बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात कर रहे हैं कि हमारी डिमांड्स को पूरा किया जाए। आपको यहाँ कोई और जो है प्रदर्शन करना है, कोई भी आपको और व्यवस्था यहाँ पे खड़ी करनी है, आप हमें कोई और प्लेस चिन्हित करिए। हम संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, अपने राइट्स को रखने का एक तरीका है और हम उसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई भी असंवैधानिक घटना अभी तक यहाँ पे ना हुई है और ना आने वाले समय में हमारे पदाधिकारी इस चीज़ को होने देंगे।